आवश्यकता है होम ट्यूशन की संपर्क करें। अरे भाई बधाइयाँ ही बधाइयाँ। अरे तुम यहाँ? अरे भाई अब तो हमको कुछ बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा क्या? यूपीएससी के साथ साथ यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिए हो। क्या बात है। तुमको कैसे पता चला? अरे भाई आज 10 अगस्त है, मुझे पहले से पता था कि आज यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है। तो गए थे हम धर्मेंद्र भैया के पास और मैंने पूछा उनसे। क्या बात है यार, शाबाश। अरे यार वो सब छोड़ो, अब सब कुछ हद तक ठीक चल रहा था तो यार हमारा वो ट्यूशन छूट गया। क्या हुआ भाई, क्या कांड कर दिए तुम? अबे तुमको यार हर बात पे कांड ही दिखता है। वो क्या है कि जहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे ना तो उनके पापा का ट्रांसफर हो गया बाहर। अच्छा, वो कहीं बाहर निकल गए तो चलो कोई बात नहीं, ट्यूशन मिल जाएगा। अभी हम नंबर जो है मिला रहे थे यार। अपनी महिला मित्र से मिलने जा रहे हैं ना थोड़ा। हाँ ठीक ठीक है, है। जल्दी। ठीक है। अरे सुनो 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 तो। अरे ठीक है भाई। सानू, यूपीएससी और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स क्लियर होने पर यह महसूस हो रहा था कि संघर्ष के बदले ज़िंदगी में कुछ तो बेहतर हो रहा है। लेकिन अचानक से संघर्षों का नया मोड़ आते देख कभी कभी ये लगने लगता कि कहीं दिल्ली में सरवाइव न कर पाने की वजह से ये वक्त मुझे वापस घर जाने के लिए तो नहीं मजबूर कर देगा। 10 से 12 अगस्त तक मैं बस पागलों की तरह इधर उधर घूमते ट्यूशन ढूंढता रहा। गोविंद, एक ट्यूशन के लिए बात हुई है, कल चल के बात कर लेना, ठीक है? गोविंद, गोविंद, कहाँ हो भाई? कह रहा हूँ एक ट्यूशन के लिए बात हुई है, कल चल के बात कर लेना। थैंक यू भैया, आपने हमारी आधी टेंशन खत्म कर दी। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ, हम सुने हैं कि तुम यूपी पीसीएस का मेंस नहीं देने जा रहे हो? हाँ भैया, आपने सही सुना है। क्या हम जान सकते हैं कि आखिर मेंस क्यों नहीं देने जा रहे हो तुम? भैया, अगर हमने अपने आप को किसी उद्देश्य से अटैच कर लिया है तो हम उसको अल्टरनेटिव नहीं समझ सकते ना। जहां तक हमारी समझ है हम उससे थोड़ा वीक हो जाते हैं। ठीक है ब्रदर, चलो फिर कल 4 बजे रूम पे आ जाना, चल के ट्यूशन की बात कर लेते हैं। ओके। भैया, आज दोपहर को टिफिन नहीं आया था। अरे तुम तो एक टाइम टिफिन लेने वाले, उस पे भी वो टिफिन नहीं दिया। भैया एक बार जरा फोन कर लीजिएगा, हमने मिलाया था तो उठा नहीं उसका फोन। वो छोड़ो, फिलहाल तुम मेरे रूम में आओ, मेरा टिफिन रखा हुआ है, चलो मिल के खाते हैं हम लोग, आ जाओ। उसके बाद सुबह उसको देखेंगे, हड़काया जाएगा। आओ। एशिया तथा अफ्रीका में ब्रिटेन के व्यापार और अन्य आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना। हेलो। अरे गोविंद, खुश रहो। कैसन हो? हम ठीक हैं दीदी। अभी बताने के लिए फ़ोन किए थे हम कि मेंस का पेपर यहीं दिल्ली में लगा हुआ है, तो हम पेपर देख के घर आएंगे। वो आने जाने में टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है और खर्चा भी बैठ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। और तुम कोनो दिक्कत में तो नहीं हो? नहीं दीदी, हम एकदम बढ़िया हैं। अच्छा अभी रखते हैं फ़ोन, फ़ोन में ज़्यादा पैसा नहीं है। प्रणाम। इतिहास के 48 टॉपिक हैं, फिलॉसफी के 41 टॉपिक हैं, जनरल स्टडी मतलब सिलेक्शन के लिए हर टॉपिक के लिए सिर्फ हमको 1.5 से 2 दिन है। अरे भैया, सानू के साथ? पहली बात तो शानू नाम है मेरा, ठीक है? शानू। अरे छोड़ो यार, और बताओ। हमारे साथ चलने से मना करते थे ना, अब आज देखते हैं कैसे मना करते हो। चल गोविंद, चलो फटाक से तैयार हो जा, चलते हैं बत्रा, मूवी शूवी देख के आते हैं आज। भैया आप लोग जाइए, हम चलेंगे ना किस दिन साथ में। तो क्या है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा। चलो चलते हैं, पढ़ने दो इसको। एक ही का नंबर है। अरे तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी खराब है और तुम वहाँ दिल्ली में बैठे मौज काट रहे हो। अरे जरा भी दया हो तो अपने बाप के लिए आके कुछ कर लो उनकी सेवा पानी।
रेंगते हुए चल रहे हैं, रेंगते हुए। कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। हाँ पापा। तुम्हारा फोन बज रहा है। किसका है? गोविंद है पापा। बिटिया, हमको भी गोविंद की आवाज सुननी है। आवाज बढ़ा दो, यहाँ आके बैठ के बात करो। हेलो। प्रणाम दीदी। खुश रहो। कैसन हो? ठीक है दीदी, ये बताइए पापा की तबीयत इतना खराब हो गई कि पापा कराल करके चलते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, पट्टी वट्टी करके ठीक कर रहे हैं। अरे सेफ्टी कितना बढ़ गया है, डॉक्टर सर्जरी कराने बोला है, झूठ काहे बोल रही है? अरे गोविंद, तुम चिंता ना करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, और हम सब तो हैं ही ना यहाँ पे। अरे गोविंद, सब ठीक तो है ना? चीखने की बहुत तेज आवाज आई थी। हाँ भैया ठीक है सब। वो आँख लग गई थी ना, तो अचानक से डर गए थे। आप पिक्चर देखने नहीं गए? हाँ, साथ चलेंगे। वो टिकट है ना, सानू के महिला मित्र ले गए। ठीक है भैया, जल्दी साथ चलते हैं। बिल्कुल। चलो फिर अभी तुम पढ़ाई करो मन लगाकर। हाँ भैया। ओके। गोविंद ठीक तो है? हाँ पापा, वो भी क्या करे, पढ़ाई का भार जो रहता है। 1-1.5 साल की तो बात है, पढ़ाई पूरी कर ले, फिर अपने साथ ही तो रहेगा। उस अनजान नंबर से फ़ोन आने के बाद मुझे एक नई चीज़ महसूस हुई कि जब लोग आपको बिना समझे आप पर अटैक करते हैं तो वो सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ हो जाती है। लेकिन ये होगा ही होगा, इसके लिए हमको हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारा रास्ता है, हमारा तरीका है, हमारा उद्देश्य है। इसके लिए पूरा सेक्रीफाइस हमको ही करना है, कोई और नहीं आएगा। सामने वाले को जवाब देने और उसे कन्विंस करने से कभी कुछ नहीं सॉल्व होगा। हमें अपने एक्शन और अपने अचीवमेंट से लोगों को जवाब देना होगा। अब बैकग्राउंड बदलने के लिए मेरे कानों में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, मेहनत, मेहनत और मेहनत। क्योंकि पापा और मेरी बहनों द्वारा तो अपना फ़र्ज़ निभाया जा रहा था। इस वक्त बस मैं ही अपने परिवार के लिए कुछ न कर पाकर अपने आप को अपने परिवार के लिए अपाहिज महसूस कर रहा था।